bark, needles, twigs, and roots of these trees. These trees, and it has been successfully used to treat some type of cancer. Cancers. It is high demand. It is high demand in international market. So due to over exploitation it is vanished from these regions. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अभिजीत का माइक कहाँ है? अभिजीत का माइक ऑफ है। नीचे हो गया सर। इंक भिजो ना, इंक नहीं है भाई जी इंक लेके आओ ऊपर। देखो हिमालयन येल, ये एक ऐसा प्लांट है जो कैंसर की बीमारी में बहुत ज्यादा काम आता है। इन ट्रबल में क्यों है, परेशानी में क्यों है? हिमालयन ये टेक्सास वेलेचिएना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टेक्सोल, इसके अंदर क्या पाया जाता है इस प्लांट में? केमिकल कंपाउंड जिसका नाम क्या है? टेक्सोल। इज एक्सट्रैक्टेड पिन लगाओ। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क, बार्क का मतलब होता है छाल, पेड़ की जो छाल होती है वो, ठीक है। बार्क
नीडल्स, नीडल्स होते हैं कांटे, twigs and roots of these trees, roots of these trees, and it has been successfully used to treat some types of cancers, some types of cancer, some types of cancer. It is high demand in international market, इसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है. सो ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब अत्यधिक शोषण करने के कारण इट इज वेनिश्ड फ्रॉम दीज रीजन्स, इन रीजन से इसे गायब ही कर दिया गया है. और यार फोन का भेज देते हैं बीच. धनंजय म्यूट कर अपने आप को. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लेशन. डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके क्या मेन कारण है? ह्यूमंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ their forests and wildlife. ये डीडी डेविल कौन है? डीडी डेविल अपना नाम चेंज कर लो या फिर मैं यहां से आपको ब्लॉक कर दूंगा. डीडी डेविल कौन है? पूरा नाम लिखो अपना. डेविल. देखो ह्यूमंस हैं वो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं. दे transformed nature for obtaining resources. Directly and indirectly. Directly from the forest, from the
forest like wood, barks, leaves, ये तो मैं खाएगा नहीं सकता। rubber, rubber, medicine, medicines, dye, food, fuel, fodder, and manure, etc. Manure, etc. Depletion of forest, depletion of forest also destroys wildlife. देखो फटाफट करो इनको, कुछ चीजें और लिखवा देता हूँ फिर एक साथ समझाता हूँ आपको। मेन फैक्टर्स responsible for depletion of forests and wildlife. एंड वाइल्ड लाइफ, कौन कौन से मेन फैक्टर हैं जो डिप्लेशन को लिए जिम्मेदार हैं? ठीक है, रेस्पॉन्सिबल हैं, कौन से हैं? पहला, डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इनको उतारो, मैं समझाऊंगा तुम्हें, आप करते जाओ। ड्यूरिंग colonial period railway network agriculture expansion scientific forestry and mining activities expanded. This cause great damage to the Indian forest.
फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल expansion, after independence dense agriculture expansion become the main cause, become the main cause of depletion of forest resources, forest resources, forest resources, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एक लाइन और है बची, वो लिख लो। ड्यूरिंग द 1950s to 80 over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land, स्क्रीनशॉट लो एक तो और फिर इसको समझो। हो गया स्क्रीनशॉट? लास्ट लाइन में 2 वर्ड है, मैं समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा, अभी समझा दूंगा। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डिप्लेशन का मतलब होता है खत्म होना, पतन होना, नष्ट होना। ठीक है, खत्म होना, नष्ट होना, पतन होना, डिप्लेशन। ह्यूमंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ देयर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ itself, themselves, यानी ह्यूमंस हैं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? ह्यूमंस हैं वो रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन के लिए। ठीक है, दे ट्रांसफॉर्म्ड नेचर फॉर ऑब्टेनिंग, नेचर प्रकृति को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, बदल दिया। फॉर ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से एंड इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से, फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइक वुड, फॉरेस्ट लाइक वुड, बार्क्स, लीव्स, बार्क्स का मतलब, वुड का मतलब लकड़ी, बार्क्स यानी छाल, पेड़ की छाल, लीव्स पेड़ की पत्तियां, रबर आपको पता है सबको, मेडिसिन्स दवाइयां, ठीक है, डाई रंग, फूड खाना, फ्यूल ईंधन, फोडर चारा, एंड मेन्योर खाद, यानी ये सारी चीजों के लिए जो इंसान ने
इंसान ने नेचर को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी तरह बदल दिया। आप देखो ये क्या आ रहा है, हु कैन सी, क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? Who can see your message recording on? सौरभ कुमावत। यस सर। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? अगर जानवर हैं तो जानवरों को रहने के लिए नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो क्या होंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तो वो क्या जीवित नहीं रह पाएंगे। जंगल नहीं रहेंगे तो जानवर जीवित नहीं रह पाएंगे, सीधी सी बात है। मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के डिप्लेशन के लिए मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं? पहला फैक्टर है डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड क्या क्या होता है, कौन सा है? जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड पे, एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज पे, इवन अमेरिका, अमेरिका पर भी अपना शासन कर लिया था। कॉलोनी किसे कहते हैं? कॉलोनी का मतलब होता है कि कोई पावरफुल कंट्री है किसी दूसरे वीकर कंट्री पे जाके अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंट्रोल, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल दोनों उसके ऊपर होते हैं, प्रशासन वो चलाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉलोनियल कॉलोनी। और कॉलोनियल पीरियड कौन सा था? ड्यूरिंग, जिसमें ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर शासन किया था, अंग्रेजों का जो शासन था वो सारा का सारा कॉलोनियल पीरियड कहलाता है। ओके, कॉलोनियल पीरियड कहलाता है। सर स्क्रीनशॉट लेने दो सर। अब देखो यहाँ पे उसमें क्या हुआ, रेलवे नेटवर्क है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वैज्ञानिक फॉरेस्ट्री, जंगलों में जाते हैं उनको कटवाते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें करते हैं। एंड माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज पूरे जंगल को साफ कर दिया, जहां से कोयला निकालना है बहुत बड़े एरिया को साफ कर दिया। ठीक है, बहुत बड़े एक्सपेंशन है ना, माइनिंग एक्टिविटीज। और इन्हीं दिस कॉज ग्रेट डैमेज टू द इंडियन फॉरेस्ट, इसी कारण से इंडियन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो गए। डैमेज का मतलब नुकसान पहुंचा उनको। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अब हमारे देश जब आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर बहुत कम जगह पे होती थी, तो लोगों का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या, लोगों की जो डिमांड की पूर्ति नहीं हुई। अब डिमांड की पूर्ति करने के लिए क्या करें, तो क्या करें, तो जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चर लैंड तैयार की जाने लगी। और लगभग 30 इयर्स के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इतना एरिया तैयार करके एरिया वॉज कन्वर्टेड, ये कन्वर्टेड लिखा हुआ है CONVERTED, कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। ये किस में कन्वर्ट किया गया? एग्रीकल्चर लैंड में। ठीक है, चलो आप सभी बच्चे कोई भी एक दूसरे को मैसेज ना करें, बिल्कुल भी। अगर मेरे पास शिकायत आ गई किसी के पास भी कि आपने एक दूसरे को मैसेज किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो इसका। थर्ड पॉइंट जो मेन फैक्टर्स हैं उसमें थर्ड पॉइंट है स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
SLASH, स्लेस। स्लेस का मतलब वैसे तो होता है काटना या किसी चीज को नष्ट करना, ठीक है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, अब इसको और भी नामों से जानते हैं। देखो स्लेश और बर्न को किस किस नाम से जानते हैं? इट इज known as shifting cultivation, और झूम कल्टीवेशन, in this method, इसके अंदर क्या किया जाता है? इन दिस मेथड forest is cleared and cut is cleared, cut and साफ किया जाता है, काटा जाता है, and any remained vegetation is burnt, and any remaining vegetation is burnt. A large part of tribal belt have been deforested due to this type of agriculture. Due to this type of agriculture. Due to this type of agriculture. इसका फोर्थ पॉइंट है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे ये हैं since over 5,000 square kilometer of forests cleared for river valley projects. For example, Narmada River, Sardar Sarovar Dam. इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, टाइम ओवर होने वाला है. देखो इसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर नंबर 3. स्लेश एंड बर्न में क्या किया जाता है? जैसे एक एग्रीकल्चर है, इसके अंदर जैसे ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो पेड़ है, इन पेड़ों को स्लेश का मतलब वैसे होता है कत्ल करना या मारना, नष्ट करना, ठीक है. इन पेड़ों को नष्ट किया जाता है और नष्ट करके इस जमीन को यहाँ से साफ किया जाता है, इस जमीन का टुकड़ा.
साफ कर लिया। इस जमीन के टुकड़े को साफ करके फिर जो भी यहाँ पे वेजिटेशन बची रहती है उसको जला दिया जाता है। जला के बिल्कुल साफ कर लिया जाता है। यहाँ 2-3 साल खेती की जाती है, ठीक है, 2-3 साल खेती की जाती है। जब यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो इस जमीन के टुकड़े को छोड़ देते हैं। नया जमीन का टुकड़ा है, वहां से पेड़ों को काटा जाता है और काट कर नया यहाँ फिर 2-3 साल काम करते हैं ये, ठीक है, 2-3 साल, और फिर ऐसा ही इसको छोड़ दिया जाता है। इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको, झूम। इन दिस मेथड फॉरेस्ट इज क्लियर कट एंड एनी रिमेनिंग वेजिटेशन इज ब्रंट, जला दिया जाता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ ट्राइबल, और ये ट्राइबल बेल्ट वाले ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास में अच्छी क्वालिटी का म्यून्योर नहीं होता, फर्टिलाइजर्स नहीं होते। फर्टिलाइजर्स नहीं होने की वजह से ये क्या है, इनको ये सब कुछ करना पड़ता है, ये जलाकर इस जमीन को उपजाऊपन बनाते हैं और फिर ले जाते हैं। इसके बाद है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे नर्मदा नदी पे बना हुआ है, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है, उसको साफ किया गया है। किसके लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे नर्मदा, एक एग्जांपल दिया, नर्मदा रिवर, इसके अंदर बहुत सारे एरिया को साफ किया गया, जंगल को काटा गया, वहां से पानी लाया गया और डैम बनाया गया। अब डैम बनाया गया तो बहुत सारे फॉरेस्ट को साफ किया गया उसके लिए, ठीक है। उस नर्मदा पे कौन सा डैम बनाया गया, सरदार सरोवर डैम। कहाँ पर, गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ बनाया गया है, गुजरात में, ठीक है। ये सारे नोट्स आप कर लेंगे अपनी नोटबुक में, नोट डाउन कर लेंगे, और कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेंगे। कोई दिक्कत है, ठीक है, इनको लर्न भी करना साथ साथ। एनसीईआरटी की बुक से मेरे हिसाब से सबके पास होगी, किस किस के पास नहीं है, है कोई, सबके पास है? यस सर, सबके पास है। ओके